आप सबको विजयादशमी नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अरे इसमें ताली थोड़ी बजाते हैं, शुभकामना में तो शुभकामना देते हैं। और आयुक्त साहब विराजे हुए हैं। कहाँ विराजे आयुक्त साहब? मेरा राजसमंद नगर परिषद की ओर से आपको हार्दिक प्रणाम करना चाहता हूं सर। मैं राजसमंद से आया हूं सर। और ये बम्बई का तो बम्बई तो ठीक है, ये जाना पड़ता है कमा खाने के लिए, क्यों दोषी साहब? बढ़िया। और जब भी मैं 5 मिनट से 7 मिनट से ज्यादा लूंगा नहीं, और जब भी ऐसा लगे तो ब्रज भाई आप एक दुपट्टा लेके मेरे गले में आके बांध देना और कहना छोटा कर, ठीक है? अरे मैं और कुछ नहीं, आदरणीय आप सब लोग बैठे हैं, मैं आपसे ताली वाली मांगूंगा नहीं। मुझे तो हंसी आ रही थी बैठे बैठे। बलवंत बल्लू जी आए थे, बोले कि यूं करके, बोले अगर रावण नहीं हो तो अगले साल मेरे को काम में ले लेना। फिर ये ब्रज भाई बोले मेरे को भी ले लेना। इन दोनों तक तो ठीक है। ये आया कमल आग ने, ये भी कह रहा है रावण नहीं तो मेरे को काम में ले लेना। इतना छोटा रावण, हमारा क्या बजट इतना कम है क्या? नहीं लेंगे, आनंद लेना बिल्कुल। विकास भाई फोटो खींच रहे हो आप, बिल्कुल खींचना चाहिए, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कैमरा तो सिर्फ फोटो खींचता है, इमेज खुद को बनानी पड़ती है। मैं आपसे ताली वाली मांगूंगा नहीं, मस्त रहना, ठहाके लगाना, आनंद लेना। और इसका इको बिल्कुल बंद कर देना। माइकल लाल काम फंसे पड़े हो, मतलब बिल्कुल इको बंद कर देना, खत्म कर देना। मेरा एक दोस्त सलीम जो गजल वजल गाता है, मयूर भैया सुनना, जितने भी लोग बैठे, जो भी नाम दीपक भैया ने लिया उन सबका नाम मेरी तरफ से भी मान के रखना। इतने नाम याद नहीं आ रही नहीं मेरे को यार, सब मानना। तो सलीम गीत गाता है, गजल गाता है, जैसे अभी बल्लू भाई ने नहीं सुनी गजल, ऐसे वो गजल गाता, गजल गा जो भी है। तो अपन आती नहीं, इसलिए अपन लिखते भी नहीं है, बोलने ही नहीं आ रहा, तो लिखे क्या? तो इको बंद करा दिया। तो मैंने कहा सलीम ने इको बंद क्यों कराया? बोला भाई साहब इको में 3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो हेलो हेलो, सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? ये तमाम पत्रकार लोग बैठे, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे कई अपने मिलने वाले लोग बैठे हैं, आप सब बैठे हो, और ये पुलिस के जो जवान बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे एक सीआई साहब है योगेंद्र सिंह जी, वो क्या आप लाल और ये हरा यहाँ पे लगाते नहीं? तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा भाई साहब ये सिंह साहब ये लाल और ये नीला क्यों लगाते? बोले चाल थाने। मैंने कहा यही बता दो यार। बोले नहीं चल थाने आ रहा। मैंने कहा गलती हो गई क्या, यही बता दो। बोले नहीं थाने चल। थाने ले गए, वहां लॉकअप में एक चोर बंदा था। आप लोग तो सर कर लीजिए बातें, मैं तो कल वापस आ जाऊंगा, मैं तो यही कही हूँ। ये आप जो विराजे हैं मेरे अपने आदरणीय, 2-5 मिनट देना सर। हमारे पास में ढोलक है, ना मंजीरा है, ना सारंगी, कुछ नहीं है, केवल शब्द है, और शब्द से आपके दिलों की यात्रा करना चाहते हैं। जरा सा भी भटक जाता तो गड़बड़ हो जाती है सर। एक बार आकर आ जाए सर, राजीव गांधीडो। भगवान कसम गांधीडो भी सोचता होगा मैं किसके दिल में आया यार। डील में डील। ले शुरू करता हूं मैं, है ना? बोले 3 आवाज आती है, वहां तक बात खत्म हो गई। और माँ शारदी की वंदना मेरी छोटी सी बिटिया पंड्या ने पढ़ी। मैं मेवाड़ वागड़ का, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी शुरुआत इस नवरात्रि की, इस विजयादशमी की, इस पर्व पर, इस उत्सव पर मेरे अपने इष्ट देव गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं पूरे वागड़ बांसवाड़ा उस वंदना में मेरा साथ दे। वंदना शुरू करता हूं। यूं करनी पड़ती है, बहुत बढ़िया क्या सुर मिलाने पड़ते हैं उसमें। बोल गणेश जी महाराज की। अपने वंदना खत्म। अपने को इससे ज्यादा वंदना आती ही नहीं है सर। और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी वो जानता है। और ये भाई साहब ये मोबाइल में देख रहे हो व्हाट्सएप का मतलब नहीं है, मैं सही कह रहा हूं आपको, कुछ मतलब नहीं है। ये व्हाट्सएप और ये बच्चे को डायपर पहनाते हैं
ये दोनों एक जैसे हैं। हर 10 मिनट में चेक करना पड़ता, कुछ आया तो नहीं इसमें। बढ़िया है। अभी रुको, मैं ताली मांग नहीं रहा हूँ, अपने आप मुझे पता है क्या मांगनी है। अभी तो माइक टेस्ट कर रहा हूँ, शुरू ही नहीं हुआ मैं। सही कह रहा हूँ, आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है या सुनी है वो मुझे जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, वो मैं ही हूं। सही कह रहा हूं, बहुत इंटेलिजेंट। हम ब्राह्मण हैं यार, बहुत इंटेलिजेंट और सर्व भक्ति। मैं सही कह रहा हूं। ये बंबई का ठीक है, बंबई हम पैदा हुए बड़े हुए, लेकिन मूल निवास तो कांकरोली है और द्वारकाधीश मंदिर के पास। और मेरी खुद की सगी लुगाई है, क्या सगी होती है, सगी लुगाई रोज मंदिर जाती है दर्शन करने, द्वारकाधीश के नंगे पांव सुबह मंगला के दर्शन करने जाती है। सर्दी गर्मी बरसात हो तो भी जाती है साहब, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन 4:30 बजे उठ के मंगला के दर्शन करने जाती है प्रभु द्वारकाधीश के नंगे पांव जाती है। हूं क्या, आती जब नए नए सैंडल बन के आती है। भाभी जी आप हंस रहे हो, लेकिन गांव का आदमी आ गया, ओ सुनील जी, मेरे क्या है रे? और भाभी जी आज मंदिर गए थे क्या? मैंने कहा क्यों, मेरी चप्पलें नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा गधेड़ है, वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती वहां से, नहीं मैं घर से लेडीज पहन के आया था, नहीं आज यार। सही मैं कह रहा हूं, मेरे यहाँ भिखारी नहीं आते, और गलती से वो भिखारी आ गया दिन में 12 बजे। अच्छा, मेरी जो सगी मैडम है वो स्कूल में पहली दूसरी को पढ़ाती है, तो वो क्या 7 से 12 तो 10 से 4 बजे तक उन पहली दूसरे के छोरे के नाक साफ खाप करके खट डाल जाती है, चिढ़ाती हो गई वो। और घर आने के बाद मुझे भी वो पहली दूसरी का छोरी समझती हो। और वो भिखारी आ गया दिन में 12 बजे, बोला ओ बहन जी। अच्छा, उसने गेट खोला, दिमाग तो पहले से गर्म, बोले क्या है? भिखारी डर गया, बोले कहीं नहीं। अरे बोल, हाँ गलती हो गई। अरे बोल, आपके पास थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है क्या? बोले रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है क्या? बोले हाँ ला दे, घी लगा के लाती। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या, तेरी रोटियां लेगी क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लेगी थी गर्म करने वो। ये अपन सही कह रहा हूं, बहुत धार्मिक है सब वो। अच्छा, धार्मिक का कारण ये है, वो टीवी चैनल में देखना, 57 चैनल में 58 ज्योतिषी जी फंसे सुबह सुबह उपाय बताते हैं। कुंभ राशि की महिलाएं आज के दिन भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो सौभाग्य में वृद्धि होगी। और वो रहती है ऊपर टेकरी पे, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आ रही, कुत्ता कहां से नजर आए, और वो भी भूरा। मेरा छोरा और मैं दोनों दिन भर ऑफिस में काम करें, हम दोनों उससे ढंग से नहीं मिल रहे हैं, कुत्ता कहां से मिले, और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर आता हूं, आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हैं यार। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। क्या बात है। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस चाहिए। और मेरा मूल विषय था प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया कोई पानी में डूब रहा तो पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे राजसमंद झील में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो, मैंने कहा रुक जाओ रे। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। तो मेरे बाप इसको निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। इतना पढ़ लिया तो बोला जिला शिक्षा अधिकारी आया, बोले स्कूल चेक करने चला कर यार, विद्वान आदमी है, घर बैठे रहता, अच्छी बात थोड़ी है। हम चले गए और एकदम गांव के स्कूल में जाते ही मैंने 7वीं क्लास के छोरे से कहा, छोरा खड़ा हो रहा है, 2 का बाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। क्या बात। वो छोरा यूं खाकी रंग का हाफ पैंट पकड़ के खड़ा हो गया, बोले
बोलूं? मैंने कहा हाँ बोल बेटा बोल। बोलूं? मैंने कहा हाँ बोलना बेटा बोल, डर मत। बोलूं? मैंने कहा एक थप्पड़ पड़ेगी बोल। हाँ तो नहीं आता। उनका गुरु अपने लेवल का है। मैंने 8वीं क्लास के छोरे से कहा तू सुना, बोले दो आइटम दो टाल दो क्या टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा तकलीफ हो रही है। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने हेडमास्टर को बुलाया, मैंने जल्दी आओ पानी में खराबी है, छोरे सब तोतले हैं। हेडमास्टर साहब बोले हाँ मन कर रहा था पूरा सदन एक बार ताली वाली बजाकर मुझे बताओ मैं शुरू होता हूँ सर। बस इतनी ज्यादा से मत बजाना, इससे ज्यादा अपन इंटेलिजेंट। अच्छा मैं स्कूल में पीटीआई हूँ साहब, 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और जब से ब्रज भाई जैसे और बल्लू भैया जैसे, जॉनी भाई जैसे बड़े बड़े लोग मुझे बुलाने लगे, वैसे जॉनी भाई और ये मुझे बुलाते नहीं, फिर भी कहना पड़ता है साहब, लेकिन उम्मीद पे दुनिया का ये बुलाते बल्लू भैया बुलाते हैं। लेकिन अभी क्या है, बाद में डिसाइड करेंगे कौन बुलाता है कौन नहीं बुलाता। पंडित ना कोई था, हाँ अनामिका जी ने भी मेरे को बुलाया था। इसलिए सब जिन लोग मुझे बुलाते हैं तब से मेरे को 70,000 विश्राम के मिलते हैं बस। और आप जानते हैं हम पीटीआई का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? 15 अगस्त के दिन बैठा हुआ था, आदरणीय पत्रकार महोदय संचालक जी ने बुला लिया, आइए सर आप आइए, आपका ढेरों स्वागत। मैं और इधर मैं बोल रहा इधर खाली वाली बजा के थैंक यू सर। 15 अगस्त के दिन बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे, 2 शब्द कहेंगे, मेरे को तलब लग गई वागड़ वालों, लेकिन मैंने खा भी लिया और भाषण भी दे दिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता, झटकनी पड़ती है। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अरे ताली मत बजा, उड़ जाइए, उसको चुन चुन के निकाल लेंगे ढाकड़ा। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे, हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। जिंदाबाद। अरे सर आप ताली बजा रहे हो, हेडमास्टर साहब मेरे माथे आ गया, बोले पीटी साहब बेवकूफ बना रहे, तबो खाली जोश जोश में थूक क्या हो, हमको क्या बेवकूफ समझते हो? मैं थूक क्या? बोले श्लोक सुनाओ। और मैंने कहा श्लोक तो मेरे काका जी को नहीं आता, बोले सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा हेडमास्टर साहब सुन, मैं वापिस खा लूंगा और पता ही नहीं लगने दूंगा। मैंने कहा सुनो श्लोक, ओम तामल पत्रम हस्ते ही ग्रविताम चूनार्पयामि अंगुष्ठम गुष्ठम 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 त्रिवाक् तंड्यामि चिमट पुरियंती ओष्टम समर्पयामि। देखिए आवाज जितनी खड़े लोग हैं सर, प्रणाम करना चाहता हूँ। क्या जिंदगी जी है आपने और हमने, बड़े लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी और तमाम लोग बैठे हुए सर। क्या हाफ ईयरली एग्जाम होते थे और हम ठंड के टाइम पे दिसंबर में हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे, और माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए पारखड़ी याद करते थे। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। मेरा ध्यान वापिस चाहिए, क्या बचपन जिया हमने, क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। पहाड़े याद करने पड़ते थे, नहीं तो मार साहब कूटते। और मेरे घर वाले की स्थिति थी, घर वाले कूट कूट के स्कूल भेज देते और स्कूल वाले कूट कूट के वापस घर भेज देते। और जमाना बदल गया है सर। हमारी उम्र जो थी ना, 6 साल की उम्र से पहले स्कूल में भर्ती नहीं होते थे, और आजकल छोरा छोरी 3 साल की नहीं है उसके पहले उसका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। मेरे गांव में एक आदमी 1.5 साल का छोरा गोदी में लेके जा रहा। मैंने कहा इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? बोले स्कूल में भर्ती करवाने। और मैंने कहा 1.5 साल का छोरा ढंग से चल नहीं सकता, पढ़े क्या? बोले पढ़े लिखे उससे मतलब नहीं है,
सरकार कह रही है जो कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार क्या कह रही है? बोले पहला कब, दूसरा स्कूल जाए तब। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। ठंड में कौन नहाए? नहलाए जाते थे संडे टू संडे। मम्मी गर्म पानी की तपेली लेके छत पे जाती, एक पत्थर और रखती आगड़ वालों, और जिसके नीचे छेद होते हैं जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। थोड़ी देर आपकी चेतना चाहता हूं मैं, और उससे रगड़ कर लाल चट कर देती है। थोड़ी देर फ्लैशबैक में जाना, अपना बचपन याद करना। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे। 7 दिन में एक बार सोते नहीं थे। सुलाए कहां से जाते थे? कभी तो मैंने लिखे, मुझे पता क्या पता। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं सुलाए जाते थे यार, मेरे को मालूम क्या होता था। सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं। अब तो सो जाओ यार। तो क्या नहाते नहीं थे। अरे सर सिस्टम बदल गया, स्कूल का सिस्टम बदल गया। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे दोस्तों, है ना, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ रही है उस बच्चे का, LKG UKG के, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग या उसका आई कार्ड लटका देती है, टाई बांध देती है, रुमाल बांध देती है छोरे के। छोरा ये खाली हाथ राजा बाबू बन के जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था ना, अपने 2 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते थे। और पीछे मुड़ के और कहते, ए मम्मी आज छुट्टी है नहीं है। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, 2 लाख की और मिलकर रविवार को स्कूल भेज देती थी। ये साइकिल का पहिया और ये सही बताओ, हमारे तो स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त पहले नहीं आती, और 17 अगस्त तक वो सफेद शर्ट के 2 बटन नीचे से टूट जाते, फिर उसके गांठ बांधते। 20 अगस्त तक कॉलर होती जो चबा चबा के आधी हो जाती, और 28 अगस्त तक जिस पे आजकल रुमाल बांधते हैं जेब पे, वो जेब नीचे लटक जाती। और हमारे कौन बांधते? हमें रुमाल की जरूरत है भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में आ रहा हो तो सही मतलब आज पता चला। शाम तक चांदी के पतोड़े जम जाते बॉस। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। तालियां कमजोरी बॉस, मजा नहीं आ रहा लागड़। अगर इतनी बजानी तो फिर रहने दो, है ना। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाया करते थे। सर आप थोड़ा सीधा बैठ जाएंगे, मेरा बहुत माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे बैठे हो जैसे आप जहां पना अकबर और मैं अनारकली। वाह गुंडा वाह। आप थोड़ा ऐसा बिल्कुल मूड में आ जाओ ना, अच्छा नहीं सब। हाँ अब हम जब इतने आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो आप भी लो यार। क्या सिस्टम, एक हाफ पैंट का ये बड़े लोग बैठे हैं, एक और ये माता बहनें बैठी है, 2 पंक्तियां आपको रखना चाहता हूं। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना मां ने सिखाया। और अगली पंक्ति छू जाए, मैं पहली बार ताली मांग रहा हूं, मन करे तो बजाना अगर पंक्ति हो कविता की तो। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना मां ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बाद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। आभार आपका, आभार। बहुत बढ़िया सुनील भैया। यस आनंद। एक हाफ पैंट था बहुत मस्ती लेना, थोड़ी देर आनंद लेना, एक हाफ पैंट, और वो भी हाफ पैंट जो स्कूल के बाद रपस पट्टी नहीं होती, खाकी हाफ पैंट, और उसका सीमेंट टूटा होता बीच बीच में, उस पर 8-10 बार फिसल लो तो उस हाफ पैंट की 2 खिड़कियां खुल जाती है। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेके आती, उसके थेगड़ी लगाती। दोस्तों मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा,
उन्हीं सपनों के दम पर मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। यार 99-98% ला रहे हैं बच्चे, 99-98%। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने। मेरे और दीपक दोनों के जोड़ो तो नहीं बने। क्या इनके बस्ते, एलकेजी के बस्ते में क्या पढ़ दिया यार, किताबें, कॉपियां, 4 लाइन की, ये वो ये है। अपने बस्ते में क्या होता था? अपने बस्ता ही नहीं होता। पहली बात तो अपने एक थैला होता था जिसको गोफन की तरह घुमाते हुए स्कूल जाते थे। अपने बस्ते में क्या होता था? कुंचिया, इमली का कुंचिया, लाल लाल बेर की गुटलियां, 3-4 कंचे, और एक चीज जो मेरे वागड़ सब ने रखी होगी मुझे बताना, विद्या माता के पौधे की पत्तियां। सैल्यूट आपको, थैंक यू। क्या आनंद लेते थे सर। मैं कहा ना 9th तक हाफ पैंट में गया हूं। पहली बार बोर्ड का एग्जाम था 10वीं में, इसलिए फुल पैंट में गया। फुल पैंट तब सिलाया, हमारी स्थिति वो थी सर। 9th तक हाफ पैंट में गया हूं, और हाफ पैंट भी कौन सा? बटन वाला। किसने वो बटन वाला हाफ पैंट पहना मुझे बताया एक बार हाथ खड़ा करके। क्या बात है, बटन वाला हाफ पैंट 9th तक। 10वीं में फुल पैंट पहना पहली बार जिंदगी में, वो भी चेन वाला। 3 दिन तक रोता रहा मैं। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे। खूब दौड़ते थे फिर भी ना आते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया, ये घोड़ा बादाम चाय, पीछे देखे मार खाए, ये छूछू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, कैसे 7 पत्थर जमा कर जिंदगी जिया करते थे। मंदिर कभी गया नहीं, भीड़ बहुत थी। अरे तो क्या कर रहा हूं रे, सुन तो लो शांति से। मंदिर कभी गया नहीं, भीड़ बहुत थी, और मेरा हास्य वो हास्य नहीं बॉस जिससे अश्लीलता है। मेरा हास्य एक माँ के साथ बैठकर एक बेटा सुन सकता है। क्या बात है। और मेरी बात सुनना, हर शब्द में जिसमें रस आ रहा है वो काव्य है। समझ में आई? 25 साल हो गए मुझे कविता के मंच पर। एक बार भी जाओ, आप बैठ के बोल रहे हो वहां मैं बोल सकता हूँ, यहाँ बैठ के बोलना, आप समझ में आ जाएगी, है ना। ये बाबा मंदिर लेकर गए, भीड़ बहुत थी। मेरा एक हाथ बाबा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। बाबा ने कहा सुन लिया, दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। उनकी बातें सुनकर मुझ में हौसला आ गया। मैं उनकी उंगली पकड़कर कंधे पर खड़ा हो गया। मैं बोला बाबा देखो मैं आज आपसे बड़ा हो गया। बाबा मुस्कुराए, बोले इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही खुद को जकड़े रखना, पर याद रख सुनील मेरी उंगली पकड़े रखना। पर याद रख सुनील मेरी उंगली पकड़े रखना, तेरा पिता उस दिन बहुत खुश। और एक बात कहना चाहता हूं, आप एक लाइन, मैंने रूबरू तो कभी ईश्वर को देखा नहीं, मैंने रूबरू तो कभी भगवान को देखा नहीं, पर मेरा दावा है मेरे पिता से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता वो। तेरा पिता उस दिन बहुत खुश हो जाएगा जिस दिन तू मेरे कंधों पर नहीं खुद के पांव पर खड़ा हो जाएगा। बहुत सुंदर। तब मुझे लगा, और उस दिन मुझे कंधे का महत्व समझ में नहीं आया। जब पिता ने मुझे कंधे पर बिठाया, मुझे कंधे का महत्व तब समझ में आया जब मैंने अपने पिता को कंधे पर उठाया। समझो, तालियां पंक्ति अच्छी थी। मुझे कंधे का महत्व तब समझ में नहीं आया जब मैंने पिता ने मुझे कंधे पर बिठाया। मुझे विदा करे अगर, मुझे कंधे का महत्व तब समझ में आया जब मैंने पिता को अपने कंधे पर उठाया। और तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं जिनके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा कर रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनील भाई साहब, तूफान साहब कह रहे हैं एक कविता और सुनाइए। कोई बात नहीं, वो कहते रहेंगे सर। आप सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं एक बार वो तालियां बजाएं और जोर से बजाएं, ताकि सुनील भैया बहुत अच्छा सुना रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा सुना रहे हैं। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना मां ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बाद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया।
राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे। राग भैरवी। और एक बात सुनना, अपने बच्चों को ऐसी कमरे से बाहर निकाल देना। वो बचपन की बातें, वो गर्मी की रातें, वो छत पर जाना, वो पतली चटाई चादर का बिछोना, वो छत को धोना, देर रात तक अंतराक्षरी करना, वो सप्त ऋषि को निहारना और नजर सामने वाली घर की छत पर रखना। अब उठेगा पानी पीवा, इतने में परछाई उठती और जैसे वो मटकी के पास जाती और अपन यूं देखते हैं, पीछे से बड़े भाई साहब कहते सो जा, वो नहीं उसकी बड़ी बहन है वो तो। यार हम प्यार करने वाले लोग थे, हैं? हमने सही कह रहा हूं, मेरे दादी ने मेरे दादाजी को कभी आई लव यू नहीं कहा, फिर भी 11 काका बुआ है। और आज प्यार हो जाए, छूटते ही छोरा तोता हो जाता है। जानू ए मेरा सोना, मेरे 100 रुपए का रिचार्ज कराना। बोले अभी तो कराया 1 सेकंड पहले। अच्छा तेरे को वापस लग गया क्या? राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे गट्टी पीसती हुई मुझे गोदी में सुलाती हुई प्रभाती गाती थी, तो ऐसे लगता था जैसे सातों सुर उसके आगे नतमस्तक होकर खड़े हुए। एक कविता रखना चाहता हूं साहब। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव भी शहर बने, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव भी शहर बने। उसके लिए सारी तैयारी की है, उसके लिए सारी तैयारी की है, भारतीयता को छोड़ पश्चिम से तैयारी की है। हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में ढाला है। कल बिना किसी घटना के भी कैंडल मार्च निकाला है। महानगर में कोई घटना घट जाती है, लोग मोमबत्ती लेकर निकल आते हैं। मुझे याद है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उस दिन असेंबली में मोम की जगह मोमबत्ती लेकर गए होते, तो आप और हम आज भी गुलामी की रोटियां खा रहे होते। हमारी नई पीढ़ी मक्की बाजरा छोड़ पिज्जा बर्गर खा रही है। हमारी महिलाएं भी फिल्मी धुनों पर गरबा नाच रही है। हम भाइयों ने शहरी बनाने के लिए खानदानी खेत बांट लिए हैं। जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए, जहां फसलें काटनी थी वहां प्लॉट काट दिए। मंत्री जी हम भी आपकी तरह शहरी बनने के लिए गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे। गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे। कल तक जो घर की पहली रोटी खाती थी गाय, उसे सड़कों पर छोड़ाए, और जिसे सड़कों पर दुत्कारते थे उसे घर में लेकर आ गए, और जिसे सड़कों पर दुत्कारते थे उसे घर में लेकर आ गए। ये सुनकर जाने लगा। तभी एक बूढ़े बाबा ने कहा, अंतिम 6 पंक्तियां मुझे विदा करे, मैं देखना चाहता हूं मुझे कैसे विदा करते हैं। तभी एक बाबा ने कहा, बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है। इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय, आप शहर बनाइए, स्मार्ट शहर, 100 स्मार्ट शहर बनाइए, हम विकास के साथ हैं। लेकिन सर हमें 100 स्मार्ट शहर नहीं देना हो, तो हमें 100 स्मार्ट गांव दे दीजिए, क्योंकि मेरा गांव किसी शहर को नहीं तरसे, शहर तरसे तो मेरे गांव आने को तरसे सर। और मुझे विदा करें अंतिम पंक्तियां। क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है? गांव को गांव रहने दे। क्यों शहर बनाना चाहता है? क्योंकि गांव में रहेगा। मैं देखता हूं मेरा बांसवाड़ा कैसे विदा करता है। आपकी तालियां लेकर, मां त्रिपुरा सुंदरी की तालियां लेकर द्वारकाधीश के वहां जाना चाहता हूं। क्योंकि गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा, और शहर में रहेगा मकान नंबर से पहचाना जाएगा, और शहर में रहेगा मकान नंबर से। थैंक यू।